हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का जेके फिजिक्स में स्वागत है। हमने इसके पहले वाले पार्ट में बताया था आपको कि डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका नेचर क्या होता है यदि मोशन यूनिफॉर्म हो, बॉडी का स्पीड कांस्टेंट हो। और आज के वीडियो में सीखेंगे कि अगर बॉडी का स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म नहीं हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ एस एंड टी मतलब डिस्टेंस एंड टाइम। यह मान लो बच्चों एक्स एक्सिस, इस पे हम टाइम को शो करते हैं, और यह वाई एक्सिस, इस पे हम डिस्टेंस को शो करते हैं, एस को, डिस्टेंस को। यह ओरिजिन है। अच्छा, इधर ग्राफ हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं, आपको बता चुके हैं पहले वीडियो में। हम ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। इफ स्पीड ऑफ बॉडी क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है बच्चों कि भी क्या हो, वेरिएबल हो, वेरिएबल। और वेरिएबल का मतलब होता है कि बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। जैसे मान लो कि आपसे कहा जाए कि बॉडी पॉइंट ए से बी तक गया, बी से सी तक, और सी से पॉइंट डी तक। अगर इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो कि 1 सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर बच्चों अगला 1 सेकेंड जाने में या 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, अगला 1 सेकेंड जाने में इसने 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, या ऐसे मान लो कि इसने 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो अब वो क्या रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में देखो अनइक्वल डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल करता है। अगर इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। अब ड्रॉ करके देखना कि अगर टाइम इंटरवल क्या हो, इक्वल हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 सेकेंड का इंटरवल हम ले रहे हैं, ऐसे, या 0 है, या 1 है, या 2 है, या 3 है, या 4 है। इसने पहले 1 सेकेंड में मान लो कि इसने एक कितने का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 2 मीटर का। ऐसे यहाँ से यहाँ पे का डिस्टेंस कितना, 2। तो फिर अगले 1 सेकेंड में देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसका दुगुना कर रहा है। मान लो कि कितना है बच्चों, यहाँ से 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, टोटल देखेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख क्या रहे हैं कि टाइम के साथ में डिस्टेंस तो वेरी कर रहा है, लेकिन उसका स्पीड क्या है बच्चों, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो उस कंडीशन में ग्राफ कैसा होगा, या कर्व बनता है, कर्व। अब बच्चे इसको याद करके रखते हैं कि जब भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो लाइन होगा उसका नेचर क्या होगा बच्चों, कर्व होगा, वह स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे इसमें कि हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप, इससे हमें क्या मिलता है बच्चों, स्पीड मिलता है। क्या मिलेगा, स्पीड। हमने पहले वीडियो में बताया था आपको कि स्लोप निकालने से क्या मिलता है, स्पीड मिलता है। अब कहिएगा सर इसमें तो स्ट्रेट लाइन बन नहीं रहा है, तो इसमें स्लोप कैसे निकालेंगे? तो देखो मान लो बच्चों कि ऐसा एक लाइन बना हुआ है, यहाँ पे पॉइंट ए है, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों यहाँ पे टाइम कितना है, t1। इस पे हम टाइम को शो कर रहे हैं, इस पे डिस्टेंस को शो कर रहे हैं। बॉडी पॉइंट ए पर था तो उस समय टाइम कितना, t1, और यहाँ से यहाँ आया तो उसका डिस्टेंस कितना है, s1 है। ए से बॉडी आ गया बी पर, बी पॉइंट पर, उस समय टाइम कितना हो रहा है, t2, और उस समय बॉडी s2 पर है। ऐसे अगर हम ए से बी तक को मिला दें एक स्ट्रेट लाइन से, देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन है, समझेगा स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे कुछ एंगल बनता है थीटा, यहाँ से एक डॉट लाइन से इसको मिला दो तो यह एंगल भी कितना है, थीटा है।
टेन थीटा का मतलब क्या होता है बच्चों? स्लोप होता है। बताया था पिछले क्लास में कि स्लोप निकालना हो तो हम क्या निकालते हैं? टेन थीटा निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो टेन थीटा इक्वल टू इस ट्रायंगल में ए बी, यहाँ पे पॉइंट मान लो सी है, ऐसा यह पॉइंट ए है, ऐसा ए बी सी यह बन रहा है ट्रायंगल। देखो तुम ये वाला, इस ट्रायंगल में टेन थीटा लेंगे तो कितना आएगा? बी सी अब बटा ए से सी। बी सी का वैल्यू कितना होगा? यहां से यहां तक का वैल्यू, और यह वैल्यू किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, इसके। यह पूरा वैल्यू S2 है और यहां से यहां तक S1, तो यह वैल्यू कितना हो जाएगा? S2 माइनस S1 होगा। दैट मीन्स यह आएगा S2 माइनस S1। यहां से यहां तक निकालोगे वैल्यू, यह कितना होगा? T2 माइनस T1। देखो यहां से यहां तक कितना? T1, और यहां से यहां तक कितना? T2। तो हमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, मतलब वैल्यू निकालना है यहां से यहां तक का। तो क्या करेंगे? फाइनल में से घटा देंगे इनिशियल को, तो यह कितना निकल जाएगा? T2 माइनस T1। तो यहां से वैल्यू चलाएगा S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1, और इसे ही तो बोलते हैं स्लोप, और इसी को बोलते हैं बच्चों स्पीड। तो स्लोप निकालने से हमें क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगा। याद रखेंगे आप इसे। इससे हमको कौन सा स्पीड मिलेगा? तो ऐसे निकालेंगे ना तो यह मीन स्पीड को शो करेगा। इसको मीन स्पीड को, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यह टोटल डिस्टेंस है और यह क्या है? टोटल टाइम है। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम के रेशियो को क्या बोलते हैं बच्चों? मीन स्पीड बोलते हैं। तो इससे हमको मीन स्पीड मिलेगा। अगर हम ऐसा कह दें कि इफ डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1 क्या हो? बहुत छोटा हो, टेंस टू 0 हो, बहुत छोटा। तो बहुत छोटा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? या बी पॉइंट ए के बहुत नियर होगा। बी पॉइंट क्या होगा? ए के बहुत नियर होगा। देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ करके बताते हैं। ऐसा ये टाइम है और यह ऐसे लाइन था ना, यहाँ पे बच्चों पॉइंट ए था और यह पॉइंट बी, यह T1 और यह T2। यही दोनों के बीच का डिस्टेंस वैल्यू कितना था? डेल्टा टी का वैल्यू टेंस टू 0 मतलब बहुत छोटा हो। तो ये T2 क्या होगा? T1 के बहुत करीब होगा। अब बहुत करीब का मतलब है कि पॉइंट बी या पॉइंट बी ए के क्या होगा? बहुत करीब होगा। और बहुत करीब होगा तो जस्ट इसके बगल में ये जो लाइन आपको ऐसे दिख रहा था ना, वो आप कहां से बच्चों? इसी से पास करेगा, ऐसे पास करेगा। तो यहां से बन जाएगा यह थीटा, और इसको बोलते हैं बच्चों टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। और इस कंडीशन में याद रखिएगा, इस कंडीशन में जब डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1 बहुत छोटा हो तो यह भी बहुत छोटा होगा, और दोनों का रेशियो क्या कहलाता है बच्चों? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, डेल्टा टी अगर टेंस टू 0 होगा देन दिख रहा है यहाँ पे, देन डेल्टा एस अब बटा डेल्टा टी को हम क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं ऐसे। यानी ऐसा करने से किसी पॉइंट पर, कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। अब बन गया क्या है? टेंजेंट बन गया। तो टेंजेंट की जब स्लोप निकालते हैं तो उससे क्या बनता है? क्या मिलता है हमें? इंस्टेंटेनियस स्पीड बनता है। तो इसको आप याद कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, जगह तो नहीं है इस पे। स्लोप ऑफ
टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव इंस्टेंटेनियस स्पीड। मोस्ट वीवीआई पॉइंट है बच्चों यह, और यह दिखेगा आपको इस तरह से, यह कर्व होगा तो किसी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे ऐसे, यह एंगल थीटा बनता है, टच कर रहा है इसमें, यह बना टेंजेंट, और इस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगा। ओके, और ये कितना के बराबर होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ds अपॉन dt, इसके बराबर होता है, और इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, VINST, इंस्टेंटेनियस। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे इस पे, लेकिन वह प्यारा सा क्वेश्चन कहाँ करेंगे बच्चों, अगले वीडियो में करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।